इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना बाज़ार में, जहाँ पर तमाम मकानों को तोड़ने का नोटिस आ गया है। हालांकि ये तमाम मकाने हैं जो डीडीए और डीडीएमए द्वारा तोड़ने का एक नोटिस दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर में ये तमाम जो मकाने हैं उसको तोड़ दिया जाएगा और उन लोगों को ये कहा गया है कि 15 दिन के अंदर में इस मकान को खाली कर दिया जाए। हालांकि यहाँ के जो लोग जो हैं ये काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी जन्म यहाँ पर हुई है। 20 से 25 साल से पुराना यहाँ पर लोग रहने वाले हैं। लगातार जो लोग जो हैं यहाँ पे काफ़ी परेशान चल रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो हम लोगों को प्रताड़ना किया जा रहा है, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार जो है इसके पीछे का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रवैया तो ज़रूर है। हालांकि लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि वो सरकार जो है वो अपने रवैये से काम करती है और तमाम जो गरीब तबके के जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करती है। लोगों से बात करने की भी कोशिश करूंगा कि किस तरीके की समस्याएं यहाँ पर हो रही है, क्या कुछ समस्याएं हैं। यहाँ पर हमारे साथ दादी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादी, क्या कुछ दिक्कत आ रही है? आप लोगों को घर खाली करने का नोटिस आ गया? बोल दिया मैंने। बताइए क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? क्या दिक्कत कोर्ट में केस चल रहा था और ये मेरा दूसरा पार्टी ड्यूटो दिया था, ये हम 2 कोर्ट से जीत लिया। मैं तुम्हारा 10 दिन के अंदर बाहर निकालने वाले हूँ। मैंने जमुना माई का कह दिया जला का, ये मेरा निकाल रहा जमुना मैया। मैं इतना पैसा लगा दिया, मैं अपने बच्चे लेकर कहाँ जाएगा? मैं इतना बुढ़िया हूँ, मैं दुखी हूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा यही वो है। बाकी वो नहीं माना, उसने कागज़ पैसा खिलाकर कोर्ट में वकील का दोनों कोर्ट से कागज़ हमारा कागज़ खिंचवा दिया और भी जो लोग हमारा दुश्मन था उसको साथ दे दिया। ये तुम्हारा घाट नहीं है, तू अपना जाओ, तू कितना जोर लगा तेरा नहीं हो, इसके रहना मत। अगर जैसे कि आप लोगों को बोला गया है कि 15 दिन के अंदर में मकान खाली कर देने के लिए, तो अगर नहीं खाली कीजिएगा तो बुलडोजर चल जाएगा, तो उसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिएगा? जब हमको वो निकाल देता था हम ऐसे मर जाता, कोई होगा। हमको पैसा लगा कोर्ट में, सरकार का चीज़ है, सरकार का मैंने कहा तोड़ दो। हाँ सर, मैं खुश हूँ, चाहे मैं कहाँ मर जाऊँ जाकर, कोई पता नहीं। खुंदक तो खून खराब होता। तो हमने भगवान को कहा था, जो है भगवान ये सरकार की चीज़ है, ये सारे हमारे से छीन रहा, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। कोर्ट खुद कह रहा तू खाली कर, वो जीत लिया, इसका हो गया। वो ना बोला कागज़ दिखाया, लोग को मोबाइल में दे दिया, कागज़ भी ले आया, लोग को नकल दिखाया, ये क्यों बैठा हुआ, अपना जाओ ना हटाओ यहाँ से। हमने जमुना माई में रो दिया, जो जलातू मैं रोज जलातू वहाँ। मैंने कहा जमुना मैया मैं क्या करेगा, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। कोर्ट वाला उसका पैसा खिला कर अपना पक्ष में कर लिया। जबकि ये उत्तम पंडित का घाट दिया था, सूरज पंडित 1986 में दिया था, जबकि इसको पर मुकदमा मेरा पति ठोका था। आज कह रहा मैं मालिक को तू हट यहाँ से। तो मैंने बोला सरकार की चीज़ है ना, सरकार का मवजा है, सरकार ले लेगा। बाकी आप हमको मार रो, गला दबा रो, आपको चीज़ नहीं है। ज़बरदस्ती हमको गला दबा रो, ज़बरदस्ती बदमाश लगा रो। तो इतने में ये अपना भगवान नाम सारे का सरकार से बहुत दिन से सुन रहा, 10 साल तो सुन रहा, ये इसकी डिप्लोमा होगा, ये साफ सुथरा होगा। आज से नहीं, बहुत दिन से कितने बार नोटिस दे दिया है, अब ये लास्ट चांस है। तो हमने ये घर गिर गया, हमने कहा इसको हटा दे, हम यहाँ पर बर्तन भाड़ा मारते कल के जब कोई मर जाएगा, जब तू हमको आवाज़ देना। अब हम मर जाएगा तो इसको आवाज़ कौन देगा? जब मुकदमा चल रहा, वो गाछ गिर गया, ये गाछ का हम पंगाने का खैर काटने का था, तो दूसरा आका कह दिया है पुलिस वाला रहेगा तो गाछ नहीं पांगेगी। हाँ, गाछ नहीं काटेगी। वो गाछ ने पानी बारिश रहा था, इतना तूफान आया, घर के ऊपर गिर गया, ऊपर हम तो अंदर घर में था। तो ये सब सोचना पड़ता ना, ये सब दिमाग में आग लगता। जब कोई हमारा साथ नहीं दिया तो वन विभाग बुला कर, एक आदमी हमारा जानता था, वो तो बुला कर लाया। जब वो सारे कटवा कर हटवाया, अभी तक देखो लकड़ी पड़ा हुआ, ढेंग देखो अभी तक पड़ा हुआ, और तो जुमना में बहा दिया बाहर में। तो हम यहाँ पर रहकर क्या करेगा? कभी हमारा जान सा सकता है, ये खट्टा है, ये इसमें माथा टेकता है, कितने आदमी का सिर फूट गया। ये जो दरवाजा देख लो लिबा हुआ, ये भी तोड़ल जाएगा। इस तरीके से दादी का जो दुख जो है वो साफ तौर पे पता चल रहा है। हालांकि मैं आपको नोटिस भी आपको दिखा दूं कि ये नोटिस जो है यहाँ पर डीडीए और डीडीएमए द्वारा चिपका दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर में ये जगह जो है वो आप खाली कर दीजिए, अन्यथा यहाँ पर बुलडोजर चल जाएगा। हालांकि ये डीडीए द्वारा ये बताया गया था कि डीडीए ये
फ्लड प्लान है, लैंड ओन्ड है डीडीए का, जिसके द्वारा ओ जोन में ये आता है, यमुना फ्लड का है। तो जिसके वजह से हालांकि उनके तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पे बाढ़ की समस्या जो आ जाती है, लोगों को समस्याएं होती है रहने में, तो ऐसे में आप लोग हट जाइएगा यहाँ से, तो आप लोगों का जीवन को खतरा होगा। लोगों का देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग जो गुजर बसर कर रहे हैं, बोट चला अपने घरों को चलाते हैं, बंजर हो चुका है, रहने के लिए लोगों को परेशानियां होती हैं। और भी लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार जो समस्याएं जो हो रही है उसको लेकर के किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है। जिस तरीके से आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, एक दादी की वक्तव्य बताया था कि वो किस तरीके से परेशान चल रही हैं। जैसे डीडीए और डीडीएमए द्वारा जो नोटिस चिपकाए गए हैं यमुना बाज़ार में, तमाम मकानों को 310 मकान को तोड़ने का नोटिस आया है, जहां पर 1100 परिवार रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हैं। और उन लोगों को परेशानियाँ ये हो रही है कि अचानक से ये नोटिस चिपका दिया गया। हालांकि इससे पहले भी कई बार इस तरीके की नोटिस आई थी, लेकिन उस वक्त में इस तरीके की समस्याएं नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है 15 दिन के अंदर में ये मकान तोड़ दिए जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं। हमारे साथ दीदी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को 15 दिन का नोटिस दे दिया गया है कि मकान तोड़ दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी आप लोगों को कई बार नोटिस आई। कैसे आप लोग देखते हैं, क्या कुछ करेंगे आप लोग आने वाले वक्त में? भैया हमें कहीं नहीं जाना है, हमें यहीं रहना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बच्चों की सब कुछ यहीं पे ही है। 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं यहाँ पे हमारी। हमें यहाँ से अच्छा कहीं नहीं लगता है और हमें हमेशा के लिए यहीं पे रहना है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि आपकी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे रह चुकी हैं, आपके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से नोटिस दिया गया है, आया है नोटिस 28 में आया था, समय पहले मेरे सामने देकर गए थे। उसके बाद में नोटिस लगाए गए हैं पहले भी, तो बाहर दीवार पे लगाए गए थे। उसके बावजूद ये पहली बार ही चांस हुआ है यहाँ पे अंदर का। लेकिन अब तो साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर में अगर आप खाली नहीं कीजिएगा तो बुलडोजर चल जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी नहीं कहा गया है कि आप लोगों को दूसरी जगह पर मकान दिए जाएंगे। हालांकि पहले लोगों को मिल चुके हैं और जिन्हों को मिल चुके हैं वो रह भी रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों ने किराए पे भी उठा रखे हैं, इस वजह से कुछ लोगों को निकाला भी जा रहा है और कुछ इस वजह से भी आया नोटिस। अब जैसे कि सपोज कि भगवान न करे कि ऐसा आप लोगों का घर टूटे, आप लोग अपने लिए क्या कुछ स्टैंड कीजिएगा? क्योंकि अगर बुलडोजर आ जाता है तोड़ने के लिए, तो आप लोगों का क्या कुछ एक्शन रहने वाला है? क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार इस तरीके की गरीब तबके के जो लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं तोड़ने की, बांटने की कोशिश कर रही है। हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं रहना है, क्योंकि लोग बाग सब तरह के यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोगों को हम लोगों की तो वोट गई थी केजरीवाल को ही, हम लोगों ने रेखा गुप्ता को ही वोट नहीं दी थी, क्योंकि हमारा कहना कल भी यही था और अब भी यही है। कल भी भैया आए थे, हमने उन लोगों को यही बोला, भैया अभी दिल्ली में इलेक्शन करवाने लग जाओ तो 70% सीटें केजरीवाल भैया की आएंगी, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, करते आए हैं वो। हमारा यही कहना उनसे। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मतलब जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बोट फूलों की शॉप है, हम फूलों की दुकान पे काम करते हैं। हाँ भैया, रोज़ का दाल रोटी का अपना खर्चा आ जाता। शुरू से हमारी नानी थी वो भी करती हुई आ रही हैं, उनकी मम्मी थी वो भी करती आ रही हैं, और हम लोग भी अब उसी में घुल मिल गए हैं। देखा कि मैम जिस तरीके से बता रही हैं कि जो समस्याएं जो हैं, हालांकि 3 पुश्त जो है इनकी गुजर गई यहाँ पर से, यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं। हालांकि इससे पिछली सरकार जो थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, उस वक्त में केजरीवाल सरकार ने जिस तरीके से गरीब तबके के लोगों के लिए जो काम किया था वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय था। हालांकि उसके बाद जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, जी, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये दिए थे नुकसान के। अब की रेखा गुप्ता ने कुछ नहीं करा, क्योंकि वो बाढ़ में आई भी थी। उन्होंने ये बोल दिया इनको यहाँ से हटाया जाए, आगे कोई सुविधा मैं नहीं दूंगी। और हालांकि जब पिछली बार नुकसान हुआ था, इससे पिछली बार उन्होंने मुआवजा दिया था 10-10 हज़ार रुपये, हर लोगों को दिए थे उन्होंने। जो कुछ लोग रह गए थे दाएँ बाएँ, उन लोगों के फार्म भरे गए थे और रद्दी के भाव में फेंके गए थे, वो उन लोगों को नहीं मिले।
देखिए साफ तौर पे मैम जो है वो सच्चाई से रूबरू करवा रही है कि सरकार की तरफ से जो वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो विफल नज़र आते हैं, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो साफ तौर पे पहले भी कहती थी और अभी भी कहते आ रही है कि वो आम जनता की सरकार है, आम लोगों के लिए सरकार है। पार्टी जो है वो हमेशा सरकार जनता के लिए काम करती आएगी और आने वाले वक्त में भी जनता के लिए ही रहेगी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है तब से गरीब तबके के लोग जो हैं, जो थोड़ा मोड़ा कमा करके अपना गुजर बसर चलाते हैं, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश करती है। अब ऐसे में जिस तरीके से यमुना बाज़ार में तमाम घरों पे जो नोटिस चिपका दिए गए हैं कि 15 दिनों के अंदर में जगह को खाली कर दिया जाए, हालांकि काफ़ी सारे ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर 20 से 25 साल से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, अपना छोटा मोटा कामकाज करते हैं। अब आने वाले वक्त में ही ये पता चलेगा कि 15 दिनों के बाद जब यहाँ पर एक्शन जब होता है तो यहाँ के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो किस तरीके से ये करेंगे और किस तरीके से आने वाले वक्त में वो अपना गुजर बसर करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे अभी? और उन्होंने तो जगह जगह देखो हॉस्पिटल भी खुलवाए थे, बस मास्टरों को नौकरी भी नहीं थी। उन्होंने वादा करा था कि वापस लगाएंगे, बल्कि उन्होंने सबको हटा ही दिया है और वो वादा भी पूरा नहीं करा। लगे केजरीवाल भैया की तरफ से ही थे, उन्होंने सबको रोजगार दिया था, इन्होंने कुछ नहीं दिया है। देखिए साफ तौर पे कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को अभी भी जनता जो है वो याद करने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं जो वादे जो करते थे, जो उनका मैनिफेस्टो चुनावी दौरान के वक्त में जो मैनिफेस्टो जो होता था वो कहीं ना कहीं साबित होता था। लोगों से वो बात करते थे, आम जनता के साथ में जुड़े रहते थे। तमाम उनके जो नेता जो हैं, विधायक जितने भी हैं, तमाम मंत्री जितने भी थे, सभी लोग जो हैं वो जनता के साथ में मिल करके बात करके उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते थे। लेकिन बीजेपी सरकार जो है वो अपनी नीतियों से चलती है और आने वाले वक्त में जो उनकी नीतियां जो है वो कितनी कारगर साबित होने वाली है दिल्ली में वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जो समस्याएं जो लोकल पीपल को हो रही है, जो आम जनता को जो हो रही है, वो समय ही बताएगा कि यमुना बाजार में किस तरीके से लोग गुजर बसर करेंगे। 15 दिनों के बाद ये पता चलेगा कि डीडीए की तरफ से और डीडीएमए की तरफ से जो नोटिस चिपकाए गए हैं वो बुलडोजर एक्शन जब होता है तो यहाँ के रहने वाले लोग किस तरीके से एक्शन करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।